हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, जो क्लास 11th और बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। पहले थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, थर्मो की मीनिंग होती है थर्मल, डायनेमिक मीन्स मोशन, मीन्स हीट का जहाँ पे मोशन हो उसी ब्रांच को जब हम पढ़ते हैं उसे ही कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ होते हैं, अब हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हम किसी बॉडी को अगर कोई हीट एनर्जी देते हैं तो वो हीट एनर्जी वो या तो उसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप खाना पका रहे हैं, ये है आलू आपकी पक रही है, ये आलू रखी हुई है और ये लिक्विड है। यहाँ पे आपने हीट दी, हीट मतलब क्या, आपने गैस जलाया, ये हीट एनर्जी दे रहे हैं आप। अब हीट एनर्जी जाएगी तो यहाँ पे जो इसके वाटर की पार्टिकल्स होगी, इसको काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसमें चेंजेस करेगी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए पार्टिकल्स हैं इस लिक्विड में, यहाँ देखिए पार्टिकल्स हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। जैसे आपने हीट दिया, ये रैंडमली बहुत स्पीड मोशन करने लगेंगे, बहुत स्पीड मोशन करने लगेंगे। और देखिए पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स बीच में जो बॉन्डिंग होगी, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी H2O में, वो टूटेगा। यहाँ पे क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, और क्या हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या होता है, ये होती है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और आप हिट दें तो, और ये पहला तो ये क्या किया, ये इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, और दूसरा ये क्या करेगा, ये वर्क करेगा। ये क्या करेगा, वर्क। हम जानेंगे कैसे कि वर्क करेगा। आप क्या करिए, इसके ऊपर कोई प्लेट रख दीजिए। आप जैसे प्लेट रखेंगे, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है इसमें भाप बन के, देखिए यही एनर्जी जाके इसको ऊपर फेंकेगी। ये क्या करेगी, इसको ऊपर ढकेलेगी, मतलब कुछ प्रेशर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क। मतलब यहाँ पे जो dq है, हीट है हमारा, वो du इंटरनल एनर्जी प्लस dw कुछ वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम एक वर्ड में लिख सकते हैं कि ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन, हीट इंजन, हीट इंजन। कोई भी डिवाइस जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, कोई भी डिवाइस जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, वो क्या है, हीट इंजन। एनी डिवाइस which convert heat into work, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। इसी तरह हमारे कर्नाट है, उन्होंने क्या, ऐसी डिवाइस जो पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे, उसे हम कहते हैं कर्नाट हीट इंजन। मतलब ये सिर्फ आइडियल की बात कर रहे हैं, कर्नाट हीट इंजन। एनी डिवाइस which convert
टोटल हीट इनटू वर्क। अब ये तो इम्पॉसिबल है कि पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए। जैसे तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टू स्टेटमेंट आए, दो स्टेटमेंट आए, टू स्टेटमेंट। एक है हमारे फर्स्ट केल्विन एंड प्लैंक, और सेकेंड है क्लॉसियस। केल्विन और प्लैंक ने कहा कि ऐसी कोई भी हीट इंजन हम नहीं बना सकते जो पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे। दे से दैट we can't form any device or any heat engine to convert total heat into work। केल्विन और प्लैंक ने आके ये कहा कि हम कोई भी ऐसी हीट इंजन नहीं बना सकते जो पूरी की पूरी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर दे। और क्लॉसियस ने क्या कहा, क्लॉसियस ये कहने से पहले उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट और ट्रांसफर heat energy into low temperature to high temperature। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का काम क्या होता है, ये हीट एनर्जी को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ले जाता है। और हम जानते हैं कि मान लीजिए आप एक गिलास है, गिलास के अंदर चाय है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, आप इसको बाहर रख दीजिए तो टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। तो हाई से लो बिना आप कोई वर्क किए यह हाई से लो टेम्परेचर की तरफ चला जा रहा है। लेकिन अगर आप चाय है, टेम्परेचर लो है, क्या ये लो से हाई जा सकता है? चाय गर्म हो सकती है बिना कुछ किए? नहीं हो सकता। तो यही सेकेंड क्लॉसियस ने ये कहा कि वी कांट ट्रांसफर heat energy from low temperature to high temperature without any external work। यही दो स्टेटमेंट है हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। एक है केल्विन प्लैंक ने ये कहा था कि हम कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जो पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे। और क्लॉसियस ने ये कहा था हम कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते जो लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दे बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। ये हमारे दो स्टेटमेंट हो गए।